Greeting students, how are you all? Hope all are fine. I am Geeta, for second class teacher from पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल। आज हम आपका EVS का चैप्टर 5 रीड करेंगे। EVS का चैप्टर कौन सा रीड करेंगे? 5। So take out your one pencil and underline the difficult word. Underline the difficult word. चैप्टर का नेम है फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल क्या होते हैं? त्योहार। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार होते हैं। सेलिब्रेट मीन्स मनाना उनको। तो फेस्टिवल को हम सब मिलकर क्या करते हैं? मनाते हैं उनको अच्छी तरह से। तो अब हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल आर द डेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल आर द डे ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जो हमारे फेस्टिवल त्योहार होते हैं तो वो क्या होते हैं? खुशी के, बहुत खुशी भरे दिन होते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस लिव इन आवर कंट्री। डिफरेंट मीन्स अलग। डिफरेंट मीन्स अलग। रिलीजियंस मीन्स धर्म। यानी कि हमारी जो कंट्री, हमारा देश है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग क्या है? उनके फेस्टिवल है। जब जैसे मुसलमान क्या करते हैं? ईद को मनाते हैं, लेकिन हिंदू क्या करते हैं? दिवाली, होली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म है और अलग अलग उनके फेस्टिवल है, लेकिन सब मिलकर अच्छे से सभी फेस्टिवल को ज्वाइन करते हैं, हैप्पी से उनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और घर में बहुत खुशी मनाई जाती है। पहले ही आप लोग खुश हो जाते हो ना कि ये फेस्टिवल आने वाला, तो मैं तो ये कपड़े पहनूंगा, मैं ये लाऊंगा। तो ये सब क्या है? फेस्टिवल के बारे में है। नेक्स्ट, They celebrate many festivals. These festivals can be divided into two groups. हम सभी फेस्टिवल को, त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन डिवाइड मीन्स इनको बांटना। डिवाइड मीन्स बांटना। तो हम जो हमारे फेस्टिवल उनको हम 2 ग्रुप्स में उनको क्या करते हैं? बांटते हैं। जैसे रिलीजियंस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियंस मतलब धार्मिक, धर्म से संबंधित क्या फेस्टिवल, त्योहार, और एक नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार आप क्या करते हो? रिपब्लिक डे मनाते हो, इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, गांधी जयंती, जवाहरलाल चिल्ड्रन डे, ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। ये क्या है? नेशनल फेस्टिवल। लेकिन रिलीजियंस धार्मिक त्योहार आपके कौन कौन से हैं? होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, ये सब क्या हैं आपके? रिलीजियंस फेस्टिवल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियंस फेस्टिवल। अब हम धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट सम रिलीजियंस फेस्टिवल। अब आप पहले तो अंडरलाइन कर लो रिलीजियंस को, और साथ साथ नेशनल फेस्टिवल को भी आप क्या कर लो? अंडरलाइन। नेशनल फेस्टिवल मीन्स आपका राष्ट्रीय त्योहार। अब लेट्स अस लर्न अबाउट सम रिलीजियंस फेस्टिवल। अब यहाँ पे हम कुछ धार्मिक त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दशहरा। अंडरलाइन द वर्ड दशहरा। सबने सुना होगा दशहरा। दशहरा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द रावणा द डिमोन। अंडरलाइन द वर्ड डिमोन, किंग ऑफ लंका। दशहरा क्या इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। किसका? हिंदुओं का। इट मार्क द, यह है किस पे? राम की किस पे विजय हुई थी? रावण पे। और रावण कहाँ का किंग था? लंका का। यानी कि अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी उस दिन। किसके? अधर्म पे धर्म की। रावण ने सीता को उठा लिया था ना, तो भगवान राम जी ने उनका वध करके अधर्म पे धर्म की क्या करी थी? विजय। तो that is way दशहरा is also called विजयदशमी। अंडरलाइन द वर्ड विजयदशमी। तो दशहरा को हम एक और नाम से जानते हैं, विजयदशमी। यानी कि विजयदशमी का मतलब है 10 दिन के बाद विजय। दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। दशहरा कब, कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। रामलीला। अंडरलाइन द वर्ड रामलीला। रामलीला इज स्टेज्ड फॉर 9 नाइट्स। सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा आर शो ऑन द स्टेज। जो रामलीला है वो 9 दिन तक चलती है यहाँ पे, और उसमें किस तरह के सीन चलते हैं? लॉर्ड रामा, भगवान राम की लाइफ के उसमें सीन चलते कि कैसे कैसे राम ने प्लान, ऐसे योजना के अनुसार उस पे रावण पे क्या करी थी? विजय प्राप्त करी थी। ऑन द 10th डे Ephesius of Ravana. Underline the word Ephesius. Ephesius means Putla. His brother Kumkarna and his son Meghnadha are burnt in a big ground. Dashera marks the victory of God over evil. Underline the word evil. Evil means बुराई।
तो ये 10वें दिन इफिजियस मीन्स पुतले जो होते हैं, रावण के पुतला, उसके भाई कुंभकर्ण का पुतला और उसके बेटे मेघनाथ का पुतला, ब्रंट मीन्स जलाना, बहुत ही बड़े मैदान में, बिग ग्राउंड में इनके क्या बनाए जाते हैं, पुतले बनाए जाते हैं। और उनको क्या किया जाता है, 10वें दिन जिस दिन दशहरा होता है इनको जला दिया जाता है। और उस दिन क्या होती है, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड एवर एबल, बुराई पे अच्छाई की विजय उस दिन हो जाती है। ठीक है, बुराई पे अच्छाई की विजय। अब दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज द फेस्टिव ऑफ बंगालीज, बंगाली जो बंगाल के लोग उनका क्या है, ये दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, अंडरलाइन द वर्ड सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, अराउंड द सेम टाइम एज दशहरा। पीपल प्रे टू गॉडेस दुर्गा फॉर 5 days एंड देन इमर्स द आइडल्स इन द रिवर्स। आइडल्स क्या होती है, प्रतिमा होती है, जो देवी की एक मूर्ति बनी होती है। इमर्स मीन्स तल्लीन, यानी कि जो पानी होता है उसमें डुबो देते। देखो जब अपने यहाँ पे क्या दशहरा चला होता है तो आप नवरात्रि रखते हो ना उस टाइम पे, तो ऐसे ही बंगाल में भी लोग क्या करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं जब यहाँ पे दशहरा चला होता है। और वो दुर्गा माता की 5 days तक, 5 दिन तक पूजा करते हैं। देन जो उसकी तस्वीर होती है बड़ी सी, वो क्या होती है, तस्वीर होती है उसकी, दुर्गा माता की पिक्चर होती है, उसको वो क्या कर देते हैं, पानी में, नदी में उसको क्या कर देते हैं, अंदर डाल देते, डुबो देते हैं। और उनका यही रीति रिवाज है वहां के, ये उसकी देवी की मूर्ति को पानी में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, वो उसमें तल्लीन कर देते हैं पानी में। दिवाली, Diwali is the most popular festival of Hindus. Diwali is called the festival of light. Underline the word festival of light. दिवाली सबको पता है, हिंदुओं का ही फेस्टिवल है ये भी। और ये क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी रोशनी होती है ना चारों तरफ। इट्स कम 20 days आफ्टर दशहरा, ये दशहरे के 20 दिन बाद आता है। दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल लिविंग इन फॉरेस्ट। आप सबको पता है, रामायण सब देखते होंगे, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के कहाँ पे गए थे, 14 वर्ष के बाद अयोध्या में गए थे। तब सब लोगों ने खुशी के दीप जलाए गए थे, उसी खुशी के उसमें दीप सबने जलाए थे घर घर। तो हर जगह रोशनी रोशनी, तो हम उसको किसके रूप में मनाते हैं, दिवाली के रूप में उसको हम मनाते हैं। पीपल लाइट्स दियाज, अंडरलाइन द वर्ड दियाज, कैंडल, अंडरलाइन द वर्ड कैंडल्स, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। लोग क्या करते हैं, दिए जलाते, कैंडल्स जलाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपके बिजली वाले बल्ब होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल, उनको भी आप लोग जलाते हो ना, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, सब दिए लगाते हैं, खुशी से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज दिवाली ग्रीटिंग एंड गिफ्ट्स। सब लोग क्या करते हैं, उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर गिफ्ट्स दे के आते हैं, मिठाइयां दे के आते हैं। एट नाइट पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। आप सबने देखा होगा आपके घरों में, आपके मम्मी पापा, आप सब लोग भी क्या करते हो, दिवाली के दिन रात को क्या करते हो, गणेश भगवान जी की और लक्ष्मी माता की क्या करते हो, उस दिन हम सब पूजा करते हैं। चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स, चिल्ड्रन क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। वी शुड सी नो क्रैकर एज दे प्लॉइट एयर, लेकिन हमें क्या करनी चाहिए, क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, अंडरलाइन द वर्ड पोल्यूट, पोल्यूट मीन्स प्रदूषित। एयर, हवा, जो आपकी हवा है जिसमें आप लोग सांस लेते हो, वो क्या हो जाती है, धुआं ही धुआं जाता है, पोल्यूट हो जाती है, जिससे वो आपके ही अंदर जाता है और आप लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। इसलिए से नो क्रैकर्स, से नो क्रैकर्स। तो इको फ्रेंडली आपको इसको दिवाली को मनाना चाहिए और से नो क्रैकर्स। अब नेक्स्ट है ईद। ईद और ईद उल फितर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार क्या है, ईद। ईद कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। ये होली मंथ और में कब आती है, रमजान में आती है। द मुस्लिम, अंडरलाइन द वर्ड रमजान, द मुस्लिम कैप की फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। जब इन लोगों का रमजान का महीना शुरू हो जाता है तो ये लोग क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। ऑन ईद द मुस्लिम वियर न्यू क्लॉथ्स। जिस दिन ईद होती है लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के गले मिलते। दे गो टू ईदगाह मॉस्क टू ऑफर नमाज। ये जिनके मॉस्क मस्जिद बने होते हैं वहां पे ईदगाह में क्या करते हैं, ये लोग नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के क्या मिलते हैं, गले। दे यंगर गेट ईदी फ्रॉम द एल्डर, पीपल ग्रीट्स ईच अदर।
पीपल एक दूसरे के गले मिलते हैं। द यंगर जो बड़े होते हैं वो छोटों को क्या देते हैं, ईदी देते हैं। विद द ईद मुबारक, और ईद मुबारक करते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिवैया। अंडरलाइन द वर्ड ईदगाह, रमजान, नमाज, ईदी और ईद मुबारक। और अंडरलाइन द वर्ड सिवैया, जो इन लोगों का स्पेशल डे होता है, ईद होता है, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। उस दिन ये लोग क्या बनाते हैं, सिवैया, जिनकी एक स्वीट डिश होती है, तो उस दिन ये बनाते हैं सिवैया। क्या बनाते हैं ये लोग, सिवैया, और एक दूसरे को बांटते हैं और प्यार से एक दूसरे के गले मिलकर इस त्योहार को क्या करते हैं, सेलिब्रेट। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन। It is celebrated on 25th December every year. 25 दिसंबर को आप अंडरलाइन करो। आप क्रिसमस डे कब मनाते हो, क्रिश्चियन का होता है, ये लोग ईसाइयों का होता है, तो इसको कब मनाते हो, 25 दिसंबर को आप लोग इसको मनाते हो। दिस डे इज द बर्थडे ऑफ जीसू क्रिस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो इसका मेन जो था, जिसकी वजह से हम इसको फेस्टिवल को, क्रिसमस को मनाते, वो था जीसू। कौन था, जीसू, जिसकी याद में हम इसको मनाते, सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, अंडरलाइन द वर्ड जीसू एंड क्रिस्ट। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद क्रिसमस ट्री, अंडरलाइन द वर्ड क्रिसमस ट्री। लोग अपने घरों को क्या लाते हैं, क्रिसमस ट्री लाते हैं, उसको सजाते हैं, उसपे बहुत सारे गिफ्ट लगाते हैं, टॉफीज लगाते हैं, और इस त्योहार को, कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दे ऑफर स्पेशल प्रेयर एट मिडनाइट। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम ऑन चिल्ड्रन। अंडरलाइन द वर्ड सेंटा क्लॉज। जब रात होती है 24 की, क्या होती है, जब रात होती है तो बच्चे क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज को क्या करते हैं, प्रेयर के सेंटा क्लॉज हमारे लिए क्या रख के जाएगा, हमारे लिए क्या रख के जाएगा, गिफ्ट रख के जाएगा। ऐसा मानना है सबका कि वो आपके लिए, बच्चों के लिए क्या, चिल्ड्रन के लिए क्या गिफ्ट रख के जाता, सेंटा क्लॉज, क्योंकि वो सबको गिफ्ट देता था ना, सेंटा क्लॉज। अब है ग्रुपर। ग्रुपर इज द फेस्टिवल ऑफ सिख। ग्रुपर किसका फेस्टिवल है, सिखों का है। वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी एंड अदर सिख गुरु ऑन दिस डे। देखो, जो गुरु पर्व हम इसकी किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक देव जी की याद में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये अदर जो उनके वो थे, सिखों के गुरु थे, उन सबको हम उस दिन याद करते हैं, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं गुरु पर्व के रूप में। ऑन गुरु पर पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड गुरुद्वाराज। आप लोगों ने अंडरलाइन द वर्ड गुरुद्वारा। आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन गुरु पर्व होता है, सारे गुरुद्वाराज क्या होते हैं, बिल्कुल डेकोरेट होते हैं, सजे हुए होते हैं। द सिख गो टू गुरुद्वाराज टू ऑफर प्रेयर। तो जो गुरुद्वारा में लोग, सिख लोग क्या करने, प्रेयर करने जाते हैं, ठीक है, गुरु नानक को, और ये लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है होली। होली इज द कोल्ड ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर। अंडरलाइन द वर्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है, रंगों का त्योहार है। इट बिगन्स विद द बर्निंग ऑफ होलिका। होलिका को क्या, अंडरलाइन द वर्ड होलिका। होलिका को क्या जलाते हो ना आप लोग। होलिका क्या थी, हिरण्यकश्यप की क्या थी, बहन थी, उसको क्या करते हैं, उस दिन जलाते हैं। होलिका वॉज अ बैड वुमन हु वांटेड टू किल हर गॉड फेयरिंग नेपू प्रहलाद। होलिका क्या थी, जो उसका नेपू था, नेपू मीन्स भतीजा, नेपू मीन्स भतीजा, वो क्या था, भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन वो उसको मारना चाहती थी। तो वो उसको जलाने के लिए लकड़ियों की आग में, क्योंकि उसको वरदान था कि वो तो जल नहीं सकती, तो उसको लगा कि मेरा भतीजा तो जल ही जाएगा। लकड़ियों की जो पूरी आग थी, आग लगी हुई थी, उसमें अपने भतीजे को अपनी गोदी में लेके बैठ गई थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो खुद जल गई थी, लेकिन वो नहीं जला था यहाँ पे, ठीक है। होलिका तो जल गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, हम होलिका दहन करते हैं ना, पहले आप होलिका दहन करते हो, नेक्स्ट डे आप लोग क्या करते हो, कलर वाली होली खेलते हो, लेकिन पहले दिन जो होलिका उसको आप लोग जलाते हो, क्योंकि ये भी बुराई पे ही अच्छाई की जीत हुई थी। होलिका जो उसकी बुआ थी प्रहलाद की, बहुत ही बुरी थी, उसके अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर उसको मारने के लिए होली लकड़ियों की आग में बैठ गई थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो तो नहीं मरा, लेकिन होलिका खुद मर गई। तो उस दिन हम क्या करते हैं, होली वाले दिन होलिका दहन करते हैं और कलर लगाते हैं नेक्स्ट डे। ऑन होली पीपल थ्रो कलर ईच अदर। चिल्ड्रन एंजॉय थ्रोइंग कलर वाटर विद पिचकारी। अंडरलाइन द वर्ड पिचकारी। पीपल सिंग एंड डांस। आप लोगों को मजा आता ना होली वाले त्योहार पे, सब क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हो और इस त्योहार को अच्छे से क्या करते हो, सेलिब्रेट करते हो। बच्चे क्या करते हैं, पिचकारी चलाते हैं। अब नेक्स्ट है पोंगल।
पोंगल इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अंडरलाइन द वर्ड तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारी क्या है, एक क्या है, स्टेट है जहां पे क्या है, तमिलनाडु के लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, पोंगल। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी में आता है। इट इज सेलिब्रेट फॉर 3 days, ये 3 दिन के लिए मनाया जाता है। पीपल वर्शिप द रेन गॉड, अंडरलाइन द वर्ड रेन गॉड, द सन गॉड एंड द मदर काउ, अंडरलाइन द वर्ड सन गॉड एंड मदर काउ। इस पोंगल फेस्टिवल 3 days के लिए चलता है, 3 दिन के लिए चलता है। पीपल किसकी पूजा करते हैं, रेन गॉड वर्षा के भगवान की, सन गॉड और मदर काउ की, गाय माता की वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा करना। दे प्रिपेयर अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस, पोंगल राइस फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस। दे शुट पोंगल, वो लोग स्पेशल डिश बनाते हैं। देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इसमें एक स्पेशल डिश बना रहे जो कि चावलों की बनती है। जब उनके पहले हार्वेस्टेड मीन्स कटाव, जो उनका नई धान की जब उनकी कटाई होती है, धान से चावल बनते हैं ना, राइस बनते हैं ना, तो वो जो उनके पहले चावल होते हैं उसकी खुशी में वो क्या करते हैं, चावलों की धान की कटाई करते हैं और फिर वो चावल बनाते हैं। यहाँ पे बड़े से मटके में रख के आग जला के नीचे सब लोग चावल बनाते हैं और सब शाउट जोर जोर से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल, जोर जोर से क्या चिल्लाते हैं, पोंगल। पोंगल क्या है, तमिलनाडु के लोगों का एक अपना फेस्टिवल है। अब ओनम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम का भी त्योहार होता है, ये किसका फेवरेट फेस्टिवल है, केरला के लोगों का। इट कम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये कब आता है, अगस्त और सितंबर में आता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। देखो ऊपर आपने पढ़ा था पोंगल जो 3 days के लिए मनाया जाता है सेलिब्रेट, लेकिन ये क्या है, ओनम कितने डेज के लिए, 4 days के लिए मनाया जाता है। पीपल बिलीव दैट किंग महाबली विजिट हिज किंगडम ड्यूरिंग दिस डे। पीपलों का ऐसा पीपल है जो वहां के, उनका ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा मानना है कि उस दिन कौन आता है, महाबली आता है वहां पे, और उनका ऐसा मानना है। यंग गर्ल्स डांस कथकली, अंडरलाइन द वर्ड कथकली। वहां की जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स है, वो कौन सा डांस करती हैं, कथकली डांस करती हैं। जैसा पिक्चर में दिख रही है आपको, ओनम सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल इज द स्नेक बोट रेस। जो इस फेस्टिवल का सबसे मेन उनका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो होता है उनका स्नेक बोट। देखो पिक्चर में सब लोग क्या कर रहे हैं, स्नेक जैसी बोट आपको दिखाई दे रही है, वो सब क्या कर रहे हैं, बोट में बैठे हुए हैं और बोट की रेसिंग चल रही है, रेस चल रही है, दौड़ चल रही है कि कौन फर्स्ट आएगा। तो वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन, उनका ऐसा मानना है कि उनका क्या आता है, उस दिन भगवान महाबली वहां पे आते हैं और उनका ऐसा विश्वास है। और लड़कियां कथकली का डांस करती हैं और लोग क्या करते हैं, स्नेक बोट रेस लगाते हैं। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। इज द गणेश चतुर्थी इट इज द मोस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में लोग, महाराष्ट्र में लोग क्या है, इसको मनाते हैं। पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश ऑन दिस डे। दे ब्रिंग्स आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेश टू देयर हाउसेज एंड वर्शिप देम। आफ्टर फ्यू डेज दे आइडल्स आर इमर्स्ड इन द वाटर। जैसे आपने दुर्गा का, गॉडेस दुर्गा का आपने पढ़ा था ऊपर कि लोग पहले उसकी पूजा करते हैं फिर उसको रिवर्स में उसको डाल देते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। गणेश जी की फोटो अपने जो उनका आइडोल्स होता है, उनकी मूर्ति होती है, उसको अपने घर लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको कहाँ डाल देते हैं, उसके आइडोल्स को कहाँ तलीन कर देते हैं, वाटर में, नदी में उसको डाल देते हैं। नेशनल अब हमने पढ़ा था रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल आर द फेस्टिवल विच ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री सेलिब्रेट टुगेदर मीन्स एक साथ। अब आपने रिलीजियस फेस्टिवल जो पढ़े हैं उनको तो कोई सेलिब्रेट करता है, जैसे हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग। लेकिन जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार है, उनको तो हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ सभी पीपल सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल रिमाइंड अस अबाउट the important events of our country. We mainly celebrate 3 national festivals. Independence Day, we celebrate Independence Day on the 15 August. Underline the word 15 August every year.
इंडिपेंडेंस डे आप सबको पता है, इस दिन हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को। तो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम देखते हैं, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इतना हमारे लिए क्या दिया है, बलिदान दिया, स्ट्रगल किया था हमारे लिए। तो हम उन सब लोगों को याद करते हैं। पूरी कंट्री एक साथ मिलकर इसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। और फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी ना, द मेन फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड इन दिल्ली। The Prime Minister, underline the word Prime Minister of our country, hosted the national flag at the Red Fort. Flags are also hosted in all governments, buildings and schools. देखो आप लोगों के स्कूल में भी हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं ना 15 अगस्त को। उस दिन आप लोग सब क्या करते हो, अपना फ्लैग जो झंडा उसको फहराते हैं ना, हम खुशी मनाते हैं कि हमें आजादी मिली हुई है। लेकिन इसका मेन प्रोग्राम क्या पे होता है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, इंडिया की क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो देश का प्रधानमंत्री है, वहां पे एक प्रोग्राम हेल्ड होता है, तो सब इकट्ठे होते हैं और नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं, सब लोग ऐसे फहराते हैं। लेकिन और जगह भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, संसद भवन वगैरह बहुत सारी बिल्डिंग है जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट, और जो हमारे स्कूल्स भी हैं, विद्यालय भी, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल को, और झंडे को सब मिलके फहराते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे we remember, underline the word remember, our freedom fighter, underline the word freedom fighter who sacrificed their lives for our motherland, underline the word sacrifice। आप लोगों को पता नहीं कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो कितने लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस करा, बलिदान करा। इस दिन हम सब लोगों को, फ्रीडम फाइटरों को जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उन सबको हम क्या करते हैं, इस दिन याद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, अंडरलाइन द वर्ड 26 जनवरी। On this day in 1950, our constitution, underline the word constitution, constitution means संविधान, was adopted, underline the word adopted, and India become a republic, underline the word republic। देखो अब हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन पूरे उसको कंट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, संविधान तो चाहिए। तो 26 जनवरी को हमारे देश को क्या हुआ था, एक नया संविधान मिल गया था, अपनी अलग से क्या मिल गई थी, एक सरकार मिल गई थी। द मेन फंक्शन ऑफ रिपब्लिक डे इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे हेल्ड होता है, न्यू दिल्ली में होता है ये भी। देयर आर अ बिग परेड विच इज टेकन आउट फ्रॉम द राजपथ है जो दिल्ली में, वहां पे एक बहुत बड़ी परेड निकलती है। आवर आर्म्ड फोर्स, फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द परेड। जो परेड निकलती है, स्कूलों में भी टीचर परेड निकलवाते हैं, लेकिन जो न्यू दिल्ली में परेड निकलती है उसमें अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं और वो अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, डांस करते हैं। और जो हमारी फोर्स है, चाहे वो कौन से भी सैनिक हमारे देश के, एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी है, आर्मी हमारी, वो सब वहां पे आते हैं और परेड वहां पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और द प्रेसिडेंट, अंडरलाइन द वर्ड प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ ऑल। आप लोग देखते हो कि टीवी में जो परेड निकलती है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, देश का राष्ट्रपति है, वो क्या करता है, वहां पे परेड को सैल्यूट करता है। He also given awards to brave boy and girls। वो जो बहुत ही बहादुर बच्चे हैं, उन सबको, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको क्या देते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं। At night government's buildings are beautifully illuminated। जो रात को ये सेलिब्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है उनको क्या अच्छे से सजाया जाता है और वो बिल्कुल रात को इल्यूमिनेटेड मीन्स बिल्कुल प्रकाशित होते हैं, चमक रहे होते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, अंडरलाइन द वर्ड गांधी जयंती, ऑन द 2 अक्टूबर एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। ऑन दिस डे इन 1869 महात्मा गांधी वॉज बोर्न। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, बहुत ही बड़े नेता थे, महान नेता थे। He lead our freedom movements। महात्मा गांधी is known as the father of nation। Underline the word father of nation। महात्मा गांधी को father of nation के रूप में भी आप लोग जानते हो, ये बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो 2 अक्टूबर को हम इनके क्या गांधी जयंती के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं।
द मेन फंक्शन ऑफ गांधी जयंती इज हेल्ड इन राजघाट। राजघाट है जो दिल्ली में, वहां पे महात्मा, कभी आप लोग गए भी हो गए, महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, वहां पे इसका फंक्शन किया जाता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं न्यू दिल्ली में। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। तो वहां पे किसकी समाधि बनी हुई है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट आपका ओरल टास्क, से यस और नो, आपको हाँ और ना में उत्तर देना। ईद कम्स आफ्टर द होली मंथ्स ऑफ रमजान, यस। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, नो, रॉन्ग। 10 days के लिए तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल को तो हम 3 days के लिए सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी लेड अवर फ्रीडम मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, तो यस। अब आपके कीवर्ड्स हैं, इफिजियस, स्टैचू, इमेज। इफिजियस क्या होता है? एक पुतला होता है, किसी चीज का स्टैचू होता है। इवल मीन्स बैड, बुराई। इमर्स, पुट इन वाटर, किसी चीज को वाटर में डाल देना, तल्लीन कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? अपने देश का संविधान है, जहां पे पूरे देश के कानून होते हैं, लॉ होते हैं कि कौन से हमारे कानून है और हमें कैसे वर्क करना है। समाधि, ग्रेव यार्ड, समाधि जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम समाधि बनाते हैं, उसको याद करते हैं, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इवल। दशहरा क्या है? बुराई पे अच्छाई की विजय। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ईद कम्स आफ्टर द होली मंथ्स ऑफ रमजान। क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसू क्रिस्ट। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे के जो आपको याद रखने हैं। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ऊपर हमने चैप्टर के बारे में रीड करा था, अब आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, लेकिन जो आपका ठीक है, करेक्ट है, आपको उसके सामने क्या करना है? टिक का निशान। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। विजयदशमी को हम क्या कहते हैं? दशहरा। तो हमारा आंसर है सी। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिवाली। लक्ष्मी की पूजा करते हो ना दिवाली पे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947 को हमें आजादी मिली थी ना। टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स में आपको 2 वर्ड दे, लेकिन जो सही है आपके सामने टिक लगाना है। रामलीला इज स्टेज्ड फॉर 9 nights। 9 nights के लिए रामलीला होती है ना। दिवाली कम्स 10 days आफ्टर दशहरा। नो, दिवाली कब आती है? 20 days आफ्टर दशहरा। प्रहलाद वॉज नेपो ऑफ होलिका। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ओनम इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। नेक्स्ट है नेम ऑफ फेस्टिवल। स्पेशल स्वीट डिश सेवैया इज प्रिपेयर्ड। ईद पे बनाते हैं ना सेवैया। चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स। दिवाली पे क्रैकर पटाखे जलाते हैं। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। होली। मदर काउ इज वर्शिप्ड। पोंगल। वी रिमेम्बर अवर फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे फ्रीडम फाइटर का आप लोग क्या करते हो? याद करते हो ना। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। ये था आपका ईवीएस का चैप्टर 5। इसमें हमने बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में क्या करा? हमने बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में रीड करा। फेस्टिवल चैप्टर का नाम था फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। हमने 2 तरह के फेस्टिवल इसमें रीड करे, रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल जो आपके धार्मिक त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, पोंगल, ओनम, रक्षाबंधन, वो आपके क्या थे? रिलीजियस फेस्टिवल थे। लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल है वो आपके इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और महात्मा गांधी की जो होती है जयंती होती है, तो वो सब क्या थे? आपके नेशनल फेस्टिवल थे। तो स्टूडेंट्स आप इसको रीड करके देखना, सबको पता ही हमारे फेस्टिवलों के बारे में। होप सो आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।